हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 जो है, 3 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न, हर बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में क्लास 10 के बिहार बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। हर बार उन क्वेश्चन को आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्लास को मिस ना करें, ध्यान से आप लोग देखें। रेखिक समीकरण युग्म, इनमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो रेखा कोई रैखिक समीकरण आप लोगों को दे देगा, जैसे ये वाला समीकरण दिया हुआ है, यहाँ 3 हम समीकरण लिखे। इसमें से कुछ समीकरण ऐसा देगा जो प्रतिच्छेद करती हुई मालूम पड़ेगा, और कुछ समीकरण ऐसा होगा जो समांतर होगा, और कुछ समीकरण ऐसा होगा जो संपाती होगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिच्छेद करती जो रेखा होती है वो कब होती है। प्रतिच्छेद करती रेखा, ये रेखा कब बनती है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 बराबर जब नहीं होगा b1/b2 का, तब रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो रेखा प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। या इस तरह से ना देकर के यहाँ एक उदाहरण हम लिखे हैं, लिखा हुआ है x - 2y इज इक्वल टू 0, फिर 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। ये वाला लाइन, ऊपर वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान सकते हैं। समीकरण 1 में x के साथ जो है कुछ लिखा हुआ नहीं है। x यदि 1 लिखा हुआ नहीं रहता है तो वो छुपा हुआ रहता है। x के साथ जो लिखा हुआ नहीं इसको बोलेंगे a1। ये हो गया a1 a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक, x के जगह में मेरे पास क्या 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ a1 के जगह में क्या है मेरे पास 1। उसके बाद बाई a2 के जगह में कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, बराबर b1 के जगह में कितना है -2, और b2 के जगह में कितना है 4, फिर बराबर c1 के जगह में 0 है और c2 के जगह में -20 है। अब देख रहे हैं a1/a2 बराबर लग रहा है आप लोगों का b1/b2 का। यहाँ कटेगा तो इसको काट के छोटा सरल भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ कितना बचा 1/3 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 0/-20। एक 2/3 बराबर है 1/2 का, नहीं है ना बराबर, दोनों आपस में बराबर है नहीं। यदि बराबर नहीं है तो ये a1/a2 बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। यही रेखा कहलाएगा क्या, प्रतिच्छेद करती रेखा। दिया हुआ रहेगा एग्जाम में a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 का, ये रेखा कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, इक्वेशन 2 में आते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं 2x, एक मिनट, टू एक्स प्लस 3y - 9 इज इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता करना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है मेरे पास रैखिक समीकरण, इस समीकरण में ये रेखा कौन सा रेखा है, प्रतिच्छेद करती, समांतर या फिर संपाती। पहले ऊपर वाला लाइन मेरे पास क्या है a1 b1 c1, a2 b2 c2। ये 2 समीकरण है मेरे पास। a1/a2, a1 के जगह में कितना है 2 दिया हुआ, a2 के जगह में 4, b1 के जगह में 3 और b2 के जगह में 6, बराबर c1 के जगह में -9 और c2 के जगह में -18।
इसको पहले देखेंगे कि ये कटता है, यदि इक्वेशन कट जाता है तो इसको काटने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सरल करने का कोशिश करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी, दोनों कट करके खत्म। ऊपर कितना बचा मेरे पास 1, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब बचा मेरे पास कितना 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों रेखा के तीनों क्या आपस में बराबर। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों आपस में बराबर है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों जब आपस में बड़ा होंगे बराबर हैं तो तीनों ये क्या है समपाती, इसको बोलेंगे क्या हम लोग समपाती, समपाती रेखा। याद रखना यही पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। प्रतिच्छेद रेखा में क्या हो गया A1/A2 बराबर नहीं है किसका B1/B2 का, तो ये रेखा हो गया क्या हम लोग का प्रतिच्छेद करती रेखा। समपाती रेखा में A1/A2 बराबर है किसका B1/B2, फिर C1/C2, तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होंगे ये रेखा कहलाएगा क्या समपाती। अगला एक रेखा और होता है, उसमें चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समपाती है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिए हैं x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -4/-12। काटने का प्रयास करेंगे, कटेगा तो काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, माइनस माइनस खत्म। तो यहाँ मेरे पास बचा कितना 1/2 बराबर 1/2, फिर बचा क्या बराबर 1/3, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 का बराबर नहीं है। तो इस रेखा को बोलेंगे क्या समांतर रेखा, समांतर रेखा। तो इसी तरह से पूछेगा समांतर रेखा कब होता है और समपाती रेखा कब होता है और प्रतिच्छेद करती रेखा कब होता है। इन तीनों ऑप्शन 3 तरह का रेखाएं होते हैं, इन तीनों रैखिक समीकरण युग के अंतर्गत आता है। तो इनमें से हम लिख देते हैं संक्षेप में कि कब A1/A2 B1/B2 यदि बराबर होगा तो क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद करती रेखा कब होगा, समांतर रेखा कब होगा और समपाती रेखा कब होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 अगर होंगे तो ये रेखा क्या ये बराबर नहीं होगा तो ये रेखा कहलाएगा क्या प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये रेखा कहलाएगा क्या समांतर रेखा, समांतर रेखा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर इस तरह का रहेगा तो ये रेखा कहलाएगा समपाती, समपाती रेखा। इतना याद रखना बस हो गया। A1/A2 बराबर B1/B2 का ना हो तो ये रेखा क्या कहलाएगा प्रतिच्छेद। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं हो किसका C1/C2 का तो रेखा कहलाएगा क्या समांतर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यदि ना हो तो रेखा कहलाएगा क्या समपाती रेखा। यहाँ से एक क्वेश्चन एक तरह से और पूछता है, संगत और असंगत पूछा जाएगा। तो जब रेखा क्या होगा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जब रेखा समांतर होगा तो असंगत होगा और बाकी प्रतिच्छेद और संपाती जब होगा तो वो संगत होगा। यहाँ क्या हो जाएगा असंगत।
असंगत, और ये भी क्या हो गया संगत, और ये भी क्या हो गया संगत। केवल उस कंडीशन में असंगत कहलाएगा जब रेखा क्या होगा समांतर होगा। A1 बाई